हेलो गाइज, आज से मैं क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में। और वीडियो 5B1 है। एक ग्रुप खत्म हो गया जो बेसिक में बता रहा था। अब जो है ऑब्जेक्टिव सवाल यानी एक नंबर का सवाल आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। फर्स्ट सवाल है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह कहलाती है। ऑप्शन 4 गो है, ठीक से आप लोग देखिए। ए में थेल्स प्रमेय, बी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें सही। आप लोग क्या चुनिएगा, कौन सही है? तो जवाब है कि थेल्स प्रमेय ही है। यह पहला प्रमेय है क्लास 10 का, ये सही है। बी वाला आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, ये तो नहीं है कि है इसी का दूसरा नाम है। थेल्स प्रमेय को ही हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो थेल्स प्रमेय भी सही है और आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी सही है। अब क्या चुनोगे, ए या बी? जब दोनों सही है तो अब सी देखो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों। तो अब ए और बी दोनों सही है, तो अब न ए चुनना है, न बी चुनना है, न सी चुनना, बल्कि सी हम चुन सकते हैं। लेकिन अब डी देखो क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि इनमें सभी। तब गलती से अगर ए चुन देगा, बी चुन देगा, सी चुन देगा तो नंबर आपका खत्म। सही आंसर कौन होगा इसमें? डी। सही आंसर कौन होगा? डी होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखो कि ये जब भी आएगा, ये नियम किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये नाम रखना। इसमें कोनो अगर समेट देता है, अब पाइथागोरस प्रमेय कह देगा, यूक्लिड प्रमेय कह देगा, कोई और नाम, तो उस नाम से हमको कोई मतलब नहीं, बशर्ते कि ये नियम जो कि फर्स्ट थेल्स प्रमेय आपका अब जानते हो, तो इसी का नाम दोनों है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल नंबर बी यानी दूसरा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यह प्रमेय कहलाती है। थेल्स प्रमेय का विलोम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, ए और बी दोनों, इनमें सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर भी कौन होना है? डी होना है। कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और डी भी सही है। तो हर हाल में हमको इनमें सभी चुनना होगा। आपको हम बताए हुए हैं और अच्छी तरह से फिर समझ लो। ये त्रिभुज हुआ, तो पहला कहा है कि इस त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो है इस भुजा को, दोनों यानी इसके समांतर है तो इस दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। और ये जो है इसका उल्टा बोलता है कि यदि कोई रेखा इसको और इसको, यानी इसके बटा में ये और इसके बटा में ये, इसका नाम कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। तो ए एम बटा में एम बी और ए एन बटा में एन सी हो, तो इसका मतलब है कि ये रेखा इसके समांतर होता है। यही कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम। इसका दूसरा नाम क्या है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। मतलब ए से भी सही, बी भी सही और सी भी सही, तो आंसर डी में कर है इनमें सभी, तो यही उत्तर होगा।
ठीक है। हाँ, एक बात और कि यहीं पर कह देता कि इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, तो आंसर कौन होता? सी होता। ठीक है, बात समझ गया। अगर आता इनमें कोई नहीं तो आंसर सी होता, लेकिन यहाँ आ गया इनमें सभी, तो आंसर हो गया डी। समझ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर हम सी देखते हैं। यहां सवाल देखो, बगल के चित्र में यदि एमएन समानांतर बीसी तो एक्स का मान है 8, 11, 12, 6.5। आपको आंसर तो इसमें आप चुन पाइएगा तो चुन सकते हैं, तो चुनिए, लेकिन हम ट्रिक आपको बताए हुए हैं, याद होना चाहिए। ये कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या होता है? बताए थे कि इसका अनुपात, यानी ऊपर का बटा में नीचल का, ऊपर का बटा में नीचल का आपस में बराबर होता है। लेकिन सबसे ट्रिक आप देख लेना कि ये इसका अनुपात क्या है। तो ये 3 है, 4.5 है, तो 3 डे है कितना? 4.5 होता है, तो 8 डेरे 12। आंसर कौन हो जाएगा? सी हो गया आंसर। इससे बड़ा ट्रिक आपको कोई नहीं देगा। क्या बोले कि ये देखो जितना है उसका यहाँ पर इसमें क्या संबंध है? तो यहाँ पर 3 है, 4.5 है, तो 3 डेढ़ है 4.5। इसका मतलब हो गया कि 8 है, कितना होगा? 12 होगा। 8 डेढ़ 12। ज्यादा समझने की लगानी है, चुनना है, तो आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी। लेकिन अगर नियम से आओगे तो चूंकि तो क्या है, इस समांतर है, तो क्या होगा? देखो 3 बटा में कितना? 8 बराबर 4.5 बटा में x। अब इसको हल करोगे तो क्या होगा? 3 गुना x बराबर 4.5 गुना 8। ठीक है, स्पष्ट क्या होगा? x बराबर 4.5 गुना 8 बटा में 3। ठीक है, तो 3 से ये कट जाएगा। क्या मतलब है? 15 या 45, यानी 1.5। अब 1.5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब तय करना पड़ा। अगर ट्रिक है तो इतना मेहनत करने का लगान नहीं है। 3 डेढ़े 4.5, तो 8 डेढ़े 12। आशा है आप समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अब डी देखते हैं। यहां भी सवाल उसी जैसा है देखने में। बगल के चित्र में यदि एमएन समानांतर बीसी तो एसी का मान है 4.5, 9, 13.5, 18। बच्चों अब हम जो बताए हम बुझवानी वो सही बनाना है। क्या ये इसमें क्या संबंध है? 3 है, यहाँ पर 4.5 है, तो 3 डेढ़े 4.5। तो ये 9 है, तो कितना होगा? 9 डेढ़े कितना होगा? 13.5। 9 डेढ़े कितना होगा? 13.5 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ दो। एसी पूछ रहा है ना, एसी पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक, तो दोनों का योग होगा 13, 4, 7 रहेगा 18। आंसर कौन होगा? डी होगा। ठीक है, अगर इसको आप बनाओगे तो क्या लिखोगे? 3 बटा में 9 बराबर 4.5। ये तो हमको मालूम है करना है, तो बटा में लिखो x। ये मालूम करेगा तब ना ऐसे निकलेगा। तो अब फिर क्या हो जाएगा? x बराबर 4.5 गुना 9 बटा में 3। अब फिर होगा 1.5। अब 13, 9, 35 है, तो 13.5 हो गया। तो अब इसमें फिर क्या करेगा? इसको जोड़ेगा 4.5, तब होगा कितना? 13, 4, 17, 18 हो जाएगा आंसर। तो बनाएगा तो टाइम लगेगा। ट्रिक याद है तो बस फट सीना बन गया। तो हम फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। एक वीडियो में मैंने 4 बहुविकल्पीय प्रश्न को मैंने आपको समक्ष रखा। अगर आप हमारे बात को समझ गए हों, अगर इस ढंग से तैयारी करोगे तो आपका कोई भी सवाल मिस नहीं करेगा। ठीक है, अभी तक अगर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा को, तो आप फॉलो कर दो। और यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा ही है, उसे आप बेल दबा के सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।